जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को 8 नई सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात दी है। तो इस ट्रेन का संचालन आप किन किन रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे करने वाली है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, किस तारीख को भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों को लॉन्च कर रही है। साथ में इसकी टिकट बुकिंग प्रक्रिया भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस दिन से इसका टिकट बुकिंग भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है, कौन कौन से कोच इसमें लगाए गए हैं, और साथ में आपको भीड़ को देखते हुए इसमें एक्स्ट्रा कोच भी भारतीय रेलवे लगाने जा रही है। तो बिहार के लोगों को लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि फिलहाल में ही सबसे ज्यादा अगर अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की है तो बिहार में ही आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने फिर से 8 नई ट्रेनों की घोषणा की है, जिसका संचालन आपको 28 तारीख के दिन से देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है। बिहार के लोगों को लगातार नई नई अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात दी गई है, जो कि इस समय की सबसे खास। और अगर अमृत भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस समय जो LHB ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खास सुविधा के साथ इस ट्रेन को रेलवे द्वारा तैयार किए गए हैं। और सबसे ज्यादा आपको बिहार में ही इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार से अलग अलग राज्यों में जाकर काम करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने इन अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है। साथ में कई रूटों पर आपको बिहार में वंदे भारत ट्रेन की भी सुविधा रेलवे द्वारा दी गई है, जिसका संचालन अभी फिलहाल में अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको कई और रूटों पर वंदे भारत और कई और रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 8 नई ट्रेनों की सौगात फिर से बिहार वासियों को दी गई है, तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं और किस दिन से आपको ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, छठ महापर्व को लेकर लाखों की संख्या में लोग बिहार घर लौटे हैं। 28 अक्टूबर को छठ महापर्व का चौथा दिन होगा, यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद लोग बिहार से वापस दूसरे राज्य में लौटने की तैयारी अभी से कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से 8 नई ट्रेनों की घोषणा की गई है। दरअसल इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुजरात जैसे शहरों में लौटना आसान हो सकेंगे। जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर से ही अलग अलग रूटों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएंगे। साथ ही उन राज्यों के लिए चलने वाली ट्रेनों में जनरल और स्लीपर के साथ साथ एसी कोच की भी सुविधा पैसेंजरों को मिल सकेगी। रेलवे ने इस फैसले से उत्तर बिहार के लोगों को खासकर फायदा मिलने वाला है। रेलवे के अधिकारियों के माने तो इन 8 नई ट्रेनों में रिजर्वेशन का प्रोसेस शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, उनकी सुविधा के लिए एक्स्ट्रा कोच भी इसमें भारतीय रेलवे लगाने वाली है। हर साल छठ महापर्व के दौरान लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्य से बिहार आते हैं। कई बार ट्रेनों में उन्हें टिकट नहीं मिल पाते। इसके साथ ही टिकट मिलने पर भी भीड़ भाड़ के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन नई ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस ट्रेन का नंबर क्या होने वाले हैं और किस स्टेशन से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो गाड़ी संख्या 04651 जयनगर से अमृतसर के लिए ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। दूसरी अगर गाड़ी की बात करें तो 04097 हसनपुर रोड से नई दिल्ली के लिए आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। अगला जो गाड़ी 04732 समस्तीपुर से श्री गंगानगर के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। गाड़ी संख्या 04449 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए आपको नई ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। अगला गाड़ी है 07358 रक्सौल से बेंगलुरु के बीच आपको नई ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। अगला गाड़ी है 05557 रक्सौल से LTT यानी कि मुंबई के लिए आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। अगला ट्रेन है 09068 जयनगर से उधना के लिए आपको नई ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा। और अगला और आखिरी ट्रेन है 09070 समस्तीपुर से उधना के लिए आपको नई ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाला। बात कर लेते हैं अगर इस ट्रेन की लॉन्चिंग की कि भारतीय रेलवे कब से इस ट्रेन का संचालन करने वाली है, तो कल यानी कि 28 तारीख के दिन से इस ट्रेन का संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस ट्रेन की बुकिंग प्रक्रिया भी रेलवे शुरू कर दी है। तो अगर आपको इस रूट पर सफर करना है तो आप इन ट्रेनों में अपना टिकट बुक
बुक करके आप अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। ये एक स्पेशल ट्रेन है जिसका संचालन आपको अगले आदेश तक भारतीय रेलवे करने वाली है। भीड़ भाड़ को देखते हुए, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों की लॉन्चिंग की है, जो कि आपको 28 तारीख के दिन, इसी महीने के 28 तारीख के दिन से देखने को मिलने वाले हैं। अगले आदेश तक इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलेंगे। और इस तरह से बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने फिर से 8 नई ट्रेन की सौगात दी है, जिसका देखने को मिल रहे हैं। और आगे भीड़ को देखते हुए इसकी समय अवधि विस्तार भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसे स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। तो इसमें आपको स्पेशल के चार्जेज के साथ आपको टिकट का किराया इसमें लगने वाले हैं, और जो नियमित ट्रेन होते हैं उसमें आपको स्पेशल के चार्जेज नहीं लगते हैं। तो इस तरह से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, ताकि लोगों को घर आने और फिर अपने काम के जगह पर जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इस ट्रेन के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट या फिर 139 पर कॉल करके इन ट्रेनों के बारे में फुल डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कोच लगाए गए हैं, किस रूट से होकर ये ट्रेन जाने वाली है, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं और इसमें कितना आपको फेयर किस कोच के लगने वाले हैं। इसकी जानकारी आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर भी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो इस ट्रेन के बारे में अगर आपको सफर करनी है तो पहले आप पूरी जानकारी ले लें इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर, तभी अपनी यात्रा को शुरू करें। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को 8 नई ट्रेनों की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन राज्यों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन अलग राज्यों के लिए रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी रूट पर अगर नई ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाएंगे तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।